पन्नी से पॉलिथीन नहीं चाहिए। अच्छा पॉलीथीन आप फूल ले लो थोड़ा सा। आप दिए भी सब करे वाह। हाँ वही तो कह रही हूँ पूरा इकट्ठा करके तो आप लोग भी डाल दी सब डालना था सोसाइटी का हो जाएगा ना डाल दो ऐसे ही डाल दो पॉलिथीन बहुत कुछ है। चलो और कार्टन हो गया ये नहीं है कि घर का और कुछ भी कोई भी और डाल के चला जाए, इस बात का जो बढ़िया अच्छा हुआ और इसको हम वीकली या जैसे आपका उसके पहले भी अगर फिल हो जाता है तो आप हमें कॉल कर दीजिए, हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए जैसे हमने एक रखवा दिया। अगर आपको लगता है कि 3 डेज़ में फिल हो रहा है तो आप हमें उस हिसाब से बता दीजिए, या 7 डेज़ में जैसे भी होगा वो हम कॉल कर लेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो भी इस पर कॉल करना चाहेंगे कर सकता है। एक ग्रुप है, जो ग्रुप है उसमें आप जोड़ करके आपको जोड़ देंगे प्रीति, और फिर उसके बाद आप इसका क्या बनाओगी ये बता। और इसको हम लोग रिसाइकिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम कहीं और ले जा करके डंप कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे पुराने कपड़े अगर जो भी भगवान जी के तो उनसे हम बैग्स और थैले और ये सब कुछ बना सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आजकल रिसाइकिल हो जाती हैं, मालाएं हैं, उन सब से भी मतलब पूजा का ही इसमें। हाँ, पूजा का ही बेसिक बात ये है कि इसमें सिर्फ पूजा कर नहीं ठीक है दिवाली में सब उतारा जाएगा तो मूर्तियाँ वगैरह स्पेशली, तो मूर्तियों को जैसे हाँ कपड़ा पहनाएंगे निवारण ग्रुप में आज अपना एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है। ये दिवाली का दुर्गा देवी मंदिर है, ये सब हमारे साथ हैं और हमने निवारण के थ्रू जितना भी पूजा वेस्ट है हमारा वो सब हम इसमें ले जाएंगे और फिर इसे हम रिसाइकिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वापस इसे यूं ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे, हम इसको प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करेंगे और इसको रिसाइकिल करेंगे। I just visited this निवारण एंड ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है, कानपुर में स्टार्ट हुआ है कि आप वेस्ट प्रोडक्ट को रादर आप इधर उधर कूड़े की तरह फेंकें या नदियों में बहाएं, उनको पल्यूट करें, आप उनको रिसाइकिल करके वुमेन एम्पावरमेंट भी कर देते हैं और उसका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ये बैग्स लिए हैं और
जबरदस्त इनिशिएटिव था एंड आई बिलीव कि आप लोग इसी तरीके से इसको और लोगों को जागरूक करें, इनवाइट करें और इस तरह की चीज़ों को करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो एवरीवन, आजकल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। इसलिए निवारण टीम की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालें जिससे कि पोल्यूशन भी कम हो और लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करें। हमने प्लांट करने के लिए सीड बॉल्स बनाए हैं जिसमें कि सीड्स को प्रिपेयर्ड सॉइल में प्रोसेस किया है। इससे उनकी वायबिलिटी बनी रहती है और वो सुटेबल कंडीशंस में इजीली ग्रो हो जाते हैं। इन सीड बॉल्स में हमने कई तरह के सीड्स यूज किए हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर। वी कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑल्सो। हम इन्हें घर पर गमलों में, क्यारी में या बाहर पार्क में भी इजीली लगा सकते हैं। इवन ये इतने इजी टू यूज हैं कि इनको किड्स भी यूज कर सकते हैं और हम इन्हें गिफ्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लीज प्रमोट दिस प्रोडक्ट अमंग योर लव्ड वंस टू ग्रो मोर ट्रीज एंड मेक आवर प्लैनेट मोर ग्रीनर। थैंक यू। क्यों न जाए तू हो री रे रसिया, खिलन क्यों न जाए तू हो री रे रसिया। पूछे है तो है सारी भुइया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया दुल्हनिया। कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के रे। यूपी में रेडियो सिटी, रेडियो सिटी।
अच्छा, पूजा पाठ की बात की जाए तो घर पे जो मंदिर होता है हमारा, उसकी सफाई हम डेली करते हैं। अब जब सफाई करने के बाद जो पूजा का वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे आप क्या करते हैं? या तो कई बार हम पानी में बहा देते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे, या फिर किसी मंदिर के पास जाकर रख देते हैं, राइट? रेडियो सिटी 104.8 FM पर कुछ समय आपके साथ। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे कानपुर शहर में एक ऐसी संस्था है जो इन सब पूजा के जो मटेरियल जो वेस्ट हो चुके होते हैं उन सब का यूज करके आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जी हाँ, और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जो संस्था है निवारण संस्था से डॉक्टर लतिका माथुर मैम, जो कि डायरेक्टर हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो संस्था है इनकी, ये किस तरीके से काम करती है। और आपको बता दें कि 11 फरवरी को इनका एग्जीबिशन भी हुआ था जुगल देवी शिशु मंदिर में। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये एग्जीबिशन चला था। तो मैम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत वेलकम है मैम, एंड आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए मैम, किस तरीके से ये वर्क करती है। हमारी संस्था की तरफ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें कि पोटली बैग्स और मैगजीन होल्डर्स, फाइल फोल्डर्स, दिया डेकोरेटिव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे सुंदर सुंदर तरह के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे कि उनको रोज़गार मिलता है। तो वो हमसे उन सब प्रोडक्ट्स को खुद डिज़ाइन करते हैं हमारे साथ बैठ करके, और फिर हम उन्हें प्रॉपरली लोगों के सामने दिखाते हैं ताकि कि वो उन्हें ले सकें। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। और जिस तरीके से मैम ने पूरी चीज़ें डिफाइन कर दी अच्छे से कि किस तरीके से ये काम करती है इनकी संस्था, और एक और अच्छी चीज़ जो ये है कि महिलाओं को इससे जुड़ने का मौका मिलता है। तो इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका कांटेक्ट नंबर है 9129455565। फिलहाल ये थी बात निवारण संस्था की। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी 104.8 FM, रग रग में दौड़े कानपुर सिटी। एवरीवन, आज हम ये देखेंगे कि ये भगवान के बहुत ही छोटे वस्त्र होते हैं, इनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग है, जो कि ये बटरफ्लाई है, और ये सारे छोटे वस्त्रों से बनाया गया है। ये हमारी टीम का एक बहुत ही यूनिक आइडिया था कि हम इन कतरनों का क्या करें, जो कि हमारे और प्रोडक्ट्स बनने के साथ हमें मिलते हैं। तो इन कतरनों का क्या करें, और ये जो छोटे वस्त्र हैं हम इनका क्या करें। तो हमारी जो अंडर प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं उन्हीं का ये आइडिया था कि हम क्यों ना इससे कुछ एक वॉल हैंगिंग टाइप चीज़ की बनाएं। ये वॉल हैंगिंग टोटली वॉशेबल है, और इसको आप कहीं भी अपने किसी भी घर में, लिविंग रूम में, या ऑफिस में, या गार्डन एरिया में भी इसको आप यूज़ कर। इस तरह से हम वेस्ट कपड़ों को यूज़ करके किसी भी शेप में बना सकते हैं, और शेप्स के अलावा हम साइजेस भी डिसाइड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से। इवन कलर्स भी वी कैन कस्टमाइज ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्योंकि यूज़ में बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, और दूसरा ये भी कि ये इको फ्रेंडली है। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सारी वेस्ट है, और ये टोटली वॉशेबल है। अगर आपको ये लगता है कि ये गंदा हो चुका है या कुछ भी, तो आप इसको रीयूज कर सकते हैं, रीवॉश कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें कहीं भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि कि वो पूजा वेस्ट को इधर उधर नदियों में ना फेंकें और भू विसर्जन ना करें। वो प्रोडक्ट्स, हम इनसे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, इन पूजा वेस्ट चीज़ों से भी, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इनकी अवेयरनेस बढ़ाएं, निवारण की अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि कि निवारण की टीम को सपोर्ट मिले। On this International Biodiversity Day, let's pledge to make our world healthy,
and clean by adopting sustainable habits. Adopt practices like zero waste, recycling, upcycling, water conservation, plantation and sustainability. Also, teach your children to waste less natural resources and use recycled items. We don't own the planet Earth. We belong to it. We must share it with everyone. Hello everyone. First of all, I would like to thank you all for the trust and support that you have showered on निवारण। पिछले एक महीने में हमने करीब 40 से 50 जगहों पर कलेक्शन बॉक्सेस रखवाए हैं। लोगों का ये रिस्पांस देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिला है। पिछले महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स होने के कारण हमने बहुत सारी मूर्तियाँ, फूल एवं कपड़े मिले हैं। हमने सारे सामान को सेग्रीगेट किया, जो कि एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था। उन सभी चीज़ों को हम लोग अलग अलग अपसाइकिल भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन करके अपने पर्सनल कलेक्शन बॉक्सेस के लिए भी जानकारी ली, जिसके लिए हम आने वाले समय में कुछ प्लान करेंगे। काफ़ी लोगों ने हमें कांटेक्ट करके हमारी अपसाइक्लिंग प्रोसेस के बारे में और कलेक्शन बॉक्सेस के बारे में भी जानकारी ली और निवारण की एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानकारी ली। मैं आप सब लोगों के लिए थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने निवारण के लिए इतनी लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाई है। बहुत सी NGOs भी हमारे साथ काम कर रही हैं और जुड़ रही हैं और हमारे अपसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स में हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रही हैं। मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी लोग अपनी स्वेच्छा से डोनेट करना चाहते हैं वो हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू देम। हम जो भी चीज़ें रिसाइकिल कर रहे हैं उससे हम कुछ ना कुछ यूज़फुल आइटम्स बना रहे हैं, जैसे कि पोटली बैग्स, वॉल हैंगिंग्स, ट्रेज, फ्लावर वास, क्लोथ एनवेलप्स, पर्सेज, बैंगल बॉक्सेस, धूप बत्ती एक्सेट्रा। इन सब प्रोडक्ट्स को हम रीजनेबल प्राइसेस पे सेल ऑफ करेंगे, जिससे कि हमारी निवारण संस्था सेल्फ सस्टेनिंग हो और हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें। इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। प्रोडक्ट्स की पिक्चर मैं समय समय पर आप लोगों के साथ ग्रुप्स पे शेयर करती रहूँगी। आप अपने लिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी उसे ले सकते हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि निवारण के बारे में लोगों की अवेयरनेस और बढ़े। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप, और सिटी की बात में मैं आपके सामने लेकर आता हूं हमारे शहर की अलग अलग पर्सनालिटीज़ को। आज मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सिर्फ शहर के लिए नहीं, शहर के पर्यावरण के लिए भी। और मेरे हिसाब से आपको और हमें उनसे सीखना चाहिए और हो सके तो जुड़ना भी चाहिए। तो मेरे साथ मैम है। मैम, आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लतिका माथुर है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका कि नाम निवारण है। इसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया है, या कहिए कि 6 महीने पहले शुरू किया है। और इसमें हम लोग बेसिकली पूजा वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। जितना भी पूजा वेस्ट है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग उसको रिसाइकिल करते हैं। मैम, जब हम लोग कहते हैं कि पूजा वेस्ट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पूजा वेस्ट में हम लोग कपड़े, जितने भी भगवान के चढ़े हुए जो वस्त्र हैं और जो मूर्तियां हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल बाहर हटा देते हैं जब हम उनकी पूजा कर चुके होते हैं, जब वो हमारे हम अब उनसे
बिल्कुल पूजा करके हटा देते हैं, तो हम लोग वो मटेरियल ले लेते हैं जितना भी वेस्ट है, फिर हम उसको रिसाइकिल करते हैं। उसमें ज़्यादातर हम पूजा के वस्त्र और मूर्तियाँ लेते हैं। तो ये जो आपका रिसाइकिल का आइडिया है, तो आप रिसाइकिल कैसे करते हैं? रिसाइकिल में आगे का प्रोसेस क्या रहता है? रिसाइकिल में हम जैसे कि जो भी मूर्तियाँ वगैरह हैं, उन पे जितने भी आभूषण हैं, उन पे जितने भी वस्त्र हैं, हम पहले तो सारे वस्त्रों को हटाते हैं उस पे, क्योंकि जितना भी ये वस्त्र और आभूषण है इसमें ज़्यादातर पॉलिएस्टर है कपड़ा, और जो आभूषण है वो भी प्लास्टिक के ही है, जो सीक्वेंस है या जो भी कुछ भी उस पे लगा हुआ है। तो इसलिए पहले तो सबसे पहले हम उनको हटाते हैं, फिर उनको हम लोग अपने हिसाब से अलग अलग करते हैं, उनको सेग्रीगेट करते हैं, और फिर जितने भी कपड़े हैं उनको सब हम वॉश करते हैं, और फिर हम उनसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हैंड बैग्स, कोस्टर्स और मैगजीन होल्डर्स। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम बनाते हैं उनसे। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया बेसिकली मेरा अपना खुद का है। इसे आइडिया कहिए या एक परेशानी के रूप में जो प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, आप उसे ये समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखती थी कि लोग जो हैं वो मूर्तियों को जब तक वो घर में हैं तब तक तो वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, फिर तो वो हमारे घर में सबसे बड़े मेंबर की तरह रहते हैं, और जब वो घर से बाहर चले गए तो फिर कुछ पता नहीं है वो कहाँ पेड़ के नीचे पड़े हैं, उसके पास में क्या पड़ा हुआ है, गंदगी के बीच में पड़े हुए हैं। तो ये सब देख करके मुझे लगा कि मुझे इसको रोकना है, क्योंकि इससे पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ में भगवान का जो एक निरादर हो रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने इस काम को शुरू किया। तो आपने जब इस काम को शुरू किया, आप अभी तक आपको किन किन लोगों से मदद मिली या कहाँ कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती चली गई? मदद तो ऐसे नहीं है कि वो लोग मुझे कुछ फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला मुझे। मैंने जिसको भी ये बात बताई वो लोग आगे बढ़ कर के आए और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है और हम भी आपके इसमें साथ हैं। तो उन्होंने भी, जैसे कई जगहों पर हमने अपने बारे में बताया तो उन्होंने, उनके घर में जो भी वेस्ट था वो उन्होंने हमें दिया, तो उसको हम रिसाइकिल करते हैं। तो इससे हमें मतलब ये एक सपोर्ट है जो हमें मिला। क्या बात है। तो आपने बताया जैसे निर्माल्य से आप कोस्टर बना रहे हैं, मैगजीन होल्डर बना रहे हैं, तो इसके पीछे ये बना कौन रहा है? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। जो भी हमें सामान मिलता है, जो भी वेस्ट है, जो भी भगवान की मूर्तियाँ वगैरह हैं, हम उनको सेग्रीगेट करते हैं और फिर उनसे जो हमें मिलता है उसको हम अपने से जुड़ी हुई ग्रामीण महिलाओं को देते हैं। ठीक है, उन ग्रामीण महिलाओं को जब हम ले जाके देते हैं तो उससे हमें वो खुद बताते हैं कि हम इनसे ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो फिर उनकी हमें हेल्प मिलती है और हम उन्हें इसके लिए एक रोजगार देते हैं। क्या बात और उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं ऐसा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे। एक तो उनसे उनको काम मिलता है और दूसरा उनको एक एक्सपोजर होता है हर चीज़ का कि उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो एक अवेयरनेस भी है और उनके लिए एक रोजगार भी हो रहा है उससे उनके लिए। क्या बात है। तो जैसे आपने बताया आप 6 महीने से ये काम कर रहे हैं, क्या लगता है कानपुर में जागरूकता का जो लेवल है वो कितना है इस चीज को लेकर? जागरूकता का लेवल अभी बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे करके लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होगा तो आप उसको देख सकते हैं, उससे हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे निवारण अपसाइक्लर्स के नाम से उस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे कांटेक्ट करना होगा तो मेरी, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरी बिल्डिंग में होगा शायद 300-400 फैमिलीज होंगी। तो आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा कि मैं तो चाहता हूं मैं आपके साथ कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर आगे आप लोग आएंगे, बताएंगे, कुछ ऐसा रहेगा? आप जैसे आपकी बिल्डिंग के कोई भी जैसे कि मुझे कांटेक्ट करता है अगर, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए एक जगह। और फिर उसके बाद आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके पास आएंगे और उस पूरे वेस्ट मटेरियल को हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। क्या बात है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है और लोग हमें कांटेक्ट करते भी हैं, लेकिन अभी ये अवेयरनेस बहुत कम है।
बहुत कम है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में मेरे साथ जुड़े, तो ये हमारे लिए अच्छा हो। क्या बात है। कभी लोगों ने आपको थैंक यू बोला इस काम के लिए? हाँ, बहुत से लोगों ने थैंक यू बोला भी है, और बहुत से लोगों ने कई तरह के सवाल भी किए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको ले जा करके फेंक देंगी। तो ओके। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, आप उसको देख भी सकते हैं, हमारा काम देख सकते हैं, और हम इसको पूरा हम दिखाते हैं लोगों को। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमसे लेते भी हैं सामान, क्योंकि इससे जो है जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी एक अलग ही खुशी मिलती है कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को पसंद किया जा रहा है और उन्हें इससे रोज़गार मिल रहा है। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि आपका काम बहुत पसंद किया गया और हमें ऐसे ही और भी बनवाना है, तो उससे उनकी खुशी एक अलग ही होती है। बहुत बढ़िया। इस समय वीडियो के जरिए आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जिसके भी पास जो भी पूजा वेस्ट अगर आपको लग रहा है, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास या आपके खुद के घर में, तो आप हमें कांटेक्ट करके प्लीज़ हमें बताइए। हम उसको कलेक्ट करेंगे और हम उसको एक अच्छी तरीके से उससे रिसाइकिल करेंगे। इसी बात को मैं कहना चाहूँगी। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके, आपको स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, कैप्शन में आई एम श्योर इन्फॉर्मेशन होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और वो जो एक गिल्ट होता है ना, कि हम मूर्ति को ले जाकर कहीं छोड़ आए हैं, हाँ, वो गिल्ट से शायद बचिए। हम लोग खत्म कर पाएंगे इस तरह से, तो वो मिलकर खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, तो इससे भगवान को भी एक और हमारे इकोसिस्टम को भी एक मदद मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी आज की डेट में है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम सिर्फ भगवान की मूर्ति को ही नहीं निकाल रहे हैं, साथ में बहुत सारा प्लास्टिक भी है जो कि हम इधर उधर फेंक रहे हैं। क्योंकि हम छोटी छोटी पॉलीथिन्स को तो हम वो रिसाइकिल कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं ना, ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वो वेस्ट है उसको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो एक तरीके से धरती माता को चोट पहुंचा रहे हैं। हाँ, बस एक तरह से जी। तो प्लीज़ आप जितना हो सके सपोर्ट करिए, अवेयरनेस कीजिए। अवेयरनेस करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं निवारण अपसाइक्लर्स के साथ।
हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लतिका माथुर और हमारी संस्था का नाम निवारण है। हम लोग कानपुर शहर में पूजा वेस्ट को कलेक्ट करके उसे रिसाइकिल करते हैं और उनसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास काफ़ी लोगों ने इंक्वायरी करी कि हम वेस्ट को रिसाइकिल कैसे करते हैं, तो आज हम सबसे पहले कपड़ों को रिसाइकिल करने की बात करेंगे। हमारे पास जो मूर्तियाँ आती हैं उन पे जो भी वस्त्र और आभूषण होते हैं उनको मूर्तियों से हम पहले केयरफुली अलग कर लेते हैं और फिर उनको प्रॉपरली क्लीन करके हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने में उन्हें रीयूज़ करते हैं। अलग अलग साइज़ के चुनरी एवं लहंगों के बंडल्स बनाए जाते हैं और फिर उनसे डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हैंड बैग्स, पोटली, पर्सेस, फोल्डर्स, ऑर्गेनाइजर्स और मैगज़ीन होल्डर्स। हमारे पास जो डिज़ाइनर्स हैं वो सैम्पल पीसेस तैयार करती हैं और फिर वो हम उन्हें अपनी संस्था से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को दे देते हैं, जिससे कि वो अपने ही घर से तैयार करके हमें देती हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को पहले प्रॉपरली चेक करते हैं, फिर हमारी संस्था से जुड़ी हुई मेंबर्स के थ्रू हम उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इस काम से पोल्यूशन कम होता है, कपड़ों का वेस्ट नहीं होता है और साथ ही भगवान पे चढ़ाई हुई वस्तुओं का निरादर नहीं होता है। काम से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न होता है और उनके हुनर को भी बढ़ावा मिलता है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।